नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दुनिया में इजराइल और हमास को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। बता दें, इजराइल और हमास के जंग को लेकर के 18वां दिन हो चुका है, लेकिन इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कार्डियक अरेस्ट आने की खबर सामने आई है। दरअसल क्रेमलिन के एक पूर्व अधिकारी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका दावा किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन के गार्ड्स को पुतिन अपने बेडरूम में जमीन पर पड़े मिले थे। इसके बाद उन्हें स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी में ले जाया गया है। डॉक्टरों को तुरंत पुतिन की तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई थी। बता दें कि रूस की सरकार या फिर किसी मीडिया एजेंसी ने इस बात की फिलहाल पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन चारों तरफ ये खबरें लगातार चल रही है कि व्लादिमीर पुतिन को कार्डियक अरेस्ट आया और वो अपने बेडरूम के फर्श पर गिरे हुए मिले। बता दें कि मीडिया एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूस के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने अपने टेलीग्राम चैनल जनरल SVRS पर यह बात शेयर की थी। उन्होंने बताया कि पुतिन के सुरक्षा अधिकारियों ने उनके कमरे से कुछ गिरने की आवाजें सुनी। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन जमीन पर गिरे मिले। दरअसल जनरल SVR के मुताबिक पुतिन के बेड के पास एक मेज भी गिरी हुई थी जिस पर खाना और ड्रिंक्स रखा हुआ था। पुतिन की हालत अब ठीक बताई जा रही है और उन्हें होश भी आ चुका है। आपको बता दें कि इस चैनल पर पहले भी पुतिन के स्वास्थ्य से जुड़ी झूठी खबरें सामने आ चुकी है। इससे पहले अप्रैल में भी इस चैनल ने यह दावा किया था कि पुतिन काफी ज्यादा बीमार हैं, उन्हें सिर दर्द, साफ दिखाई न देने जैसी दिक्कतें हो रही हैं। पिछले साल मई में भी इस चैनल ने यह कहा था कि पुतिन की एक सर्जरी भी हुई है। आपको बता दें कि जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, तब से इस बात को लेकर के अफवाहें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं कि पुतिन की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो काफी ज्यादा ठीक नहीं है और इसी चीज को छिपाने के लिए रशिया जो है वो यूक्रेन से युद्ध रोकना नहीं चाहता है। इस तरीके की अफवाहें भी लगातार इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रही है रूसी राष्ट्रपति पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर के। आपको बता दें कि इस टेलीग्राम चैनल की ओर से यह दावा किया गया है कि रविवार शाम को जिस समय पुतिन अपने बेडरूम में थे, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। इसके साथ ही एक बार फिर इस बारे में खुसफुसाहट शुरू हो गई है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ठीक नहीं है, यानी कि वो बीमार चल रहे हैं। पिछले साल से ये खबरें हैं कि पुतिन पैंक्रियास कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हालांकि पिछले दिनों पुतिन चीन के दौरे पर भी गए थे और उन्हें देखकर किसी को यह नहीं लगा कि राष्ट्रपति पुतिन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहीं टेलीग्राम चैनल जनरल SVR की तरफ से यह दावा किया गया है कि पुतिन हाल ही में जिन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, जिनमें उनके विदेशी दौरे भी शामिल हैं, उनमें उनके बॉडी डबल या फिर डबल्स की तरफ से मौजूदगी दर्ज कराई गई है। वहीं टेलीग्राम चैनल की माने तो इस समय पुतिन अपने आधिकारिक निवास में एक स्पेशल इंटीमेटिव केयर यूनिट में है। बता दें कि कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें यहीं पर लाया गया था। वहीं चैनल की ओर से यह भी कहा गया है कि डॉक्टरों ने पहले ही यह पता लगा लिया था कि राष्ट्रपति को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसलिए उन्होंने पुतिन को इलाज मुहैया कराया। डॉक्टरों की ओर से समय पर मदद मिली और उनकी एक हार्ट सर्जरी की गई। इस सर्जरी के बाद पुतिन को होश आ गया है। वहीं दावे पर क्रेमलिन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि रशिया के अधिकारियों की तरफ से पहले भी कई बार इस बात की दृढ़ता से इनकार किया गया है कि 71 साल के पुतिन स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। वहीं जर्नल SVR पर पोस्ट में क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों की ओर से लिखा गया है कि करीब 9:05 पर व्लादिमीर पुतिन के सुरक्षा अधिकारी जो कि ड्यूटी पर उनके घर पर तैनात थे, उन्हें राष्ट्रपति के बेडरूम से शोर और गिरने की आवाजें सुनाई दी। दो सुरक्षा अधिकारी तुरंत बेडरूम की तरफ भागे और उन्होंने देखा कि पुतिन बिस्तर के बगल में फर्श पर गिरे हुए थे। इसके साथ ही उनके खाने और ड्रिंक्स के साथ एक मेज भी उल्टी पड़ी हुई दिखाई दी। वहीं टेलीग्राम चैनल के मुताबिक शायद जब राष्ट्रपति गिरे तो वो मेज और बर्तनों से टकराए होंगे, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से सामान जो है वो फर्श पर गिर गया था। पुतिन फर्श पर गिरे हुए थे और अपनी आंखें घुमा रहे थे और उनके शरीर में अकड़न भी थी, ये भी इस रिपोर्ट्स में कहा गया है। जो डॉक्टर घर पर ड्यूटी पर तैनात थे और उन्हें तुरंत बुलाया गया। चैनल के मुताबिक उनकी तरफ से पहले भी कई बार ऑन्कोलॉजी और कई दूसरी बीमारी की वजह से पुतिन के स्वास्थ्य में गिरावट के बारे में बताया जा चुका है। पिछले साल मई में भी इस चैनल ने कहा था कि पुतिन की एक सर्जरी हुई थी। इसके अलावा पिछले साल एक वीडियो देखकर बहुत से लोगों ने यह दावा किया था कि पुतिन को पार्किंसन की बीमारी है। वीडियो में पुतिन की जुबान लड़खड़ाती है और हाथ पैर कांपते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं यूक्रेन युद्ध के बाद से ये कयास और तेज हो गए थे कि पुतिन मौत के मुहाने पर हैं और अपनी विरासत मजबूत करने के लिए वो युद्ध कर रहे हैं। वहीं पिछले साल दिसंबर में एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीर रूप से बीमार हैं और कुछ दिन पहले मॉस्को में अपने ऑफिशियल रेसिडेंस की सीढ़ियों से गिर गए थे। हालांकि इस घटना के अगले दिन वो रशिया के एक स्पेशल टेस्टिंग लैब के दौरे पर भी गए थे और उनके हालात को देख करके कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो घायल थे। वहीं 2022 में ही पार्किंसन के बाद पुतिन को ब्लड कैंसर होने की खबर सामने आई थी। यह दावा रशिया के राष्ट्रपति के करीबी अमेरिकी कारोबारी ने की थी, जो कि सच साबित नहीं हो पाया। वहीं पुतिन की सेहत को लेकर के रशिया के प्रशासन ने बहुत अधिक गोपनीयता बरती है। इसी कारण मीडिया पुतिन की सेहत के बारे में उनके फोटो और वीडियो के जरिए कयास लगाता रहता है और ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती है कि पुतिन को थायराइड का कैंसर है या फिर कमर की समस्या है अथवा साइकोसिस है। वहीं एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया कि मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल के सर्जन येवगेनी सेलिवानोन काला सागर तट पर स्थित पुतिन के महल में उनसे मिलने के लिए 35 बार जा चुके हैं। इसी के साथ ही सेलिवा नो थायराइड कैंसर के विशेषज्ञ हैं। बता दें कि नवंबर 2020 में पॉलिटिकल एनालिस्ट वालेरी सोलानी ने कैंसर और पार्किंसन रोग थ्योरी का खुलासा किया था। लोबी ने यह दावा किया कि पुतिन इमरजेंसी सर्जरी भी करवा चुके हैं। वहीं दूसरी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सर्जरी दरअसल कैंसर का ऑपरेशन थी। हालांकि रूसी प्रशासन पुतिन की सेहत संबंधी दावों को हमेशा से खारिज करता रहा है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बाद ये कयास और तेज हो गए हैं कि लगातार जो पुतिन है वो मौत के मुहाने पर हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि पुतिन अपनी विरासत मजबूत करने के लिए यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं और इसी वजह से अभी तक ये युद्ध जो है वो थमा नहीं है। ये युद्ध थमा नहीं है यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन दूसरा युद्ध जो है इजराइल और हमास के बीच में शुरू हो चुका है, वो भी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि युद्ध को 18वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक इस युद्ध में विराम जैसे कोई जो तथ्य है वो सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि बीच में ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस युद्ध को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, ऐसे में हो सकता है कि ये युद्ध विराम हो सके, लेकिन जैसे ये खबरें सामने आ रही थी उसी के अगले दिन इजराइल के पीएमओ के द्वारा यह दावा किया जाता है कि ये युद्ध किसी भी स्थिति में रुकने वाली नहीं है जब तक कि हमास का खात्मा नहीं हो जाता। फिलहाल रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर के ये खबरें सामने आई है, लेकिन मीडिया के हवाले से चारों तरफ ये चर्चा तो है, लेकिन रशिया के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। हालांकि उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।